अच्छा। मैंने कहा मुझे बहुत गुस्सा आया, मैं फिश मेरी जो माँ लगती है जो उसने मेरी बोल लिया, फिश मेरी माँ लगती है जो उसने मेरी बोल लिया। अच्छा ताशु, आप कह रही आपका नाम पहले ताशु के अलावा गुब्बा भी था, ये तो लोगों को पता ही नहीं है, ये तो आपके घर वालों को ही पता है कि आपका नाम ये था। मुझे अभी भी लोग गुब्बा बुलाते हैं, काका बुलाते हैं। काका बुलाते, ये तो फैमिली के लोग बुलाते हैं ना, बाहर तो नहीं ना किसी को पता, आपके फैंस को तो नहीं ना पता। फैंस में मुझे गुब्बा काका बुलाते हैं। स्टार फिश को मैंने हाथ में भी पकड़ा था। पकड़ा था? तो उसने आपको काटा तो नहीं, कुछ तंग तो नहीं किया आपको? स्टार फिश कब से काटने लगा? वो नहीं काटता? अब मेरी मम्मा ने एक दिन काम कर रही थी किचन में, रोटियां बना रही थी। अच्छा। कम से कम मम्मी को रोटी भी नहीं बनानी आती है। अच्छा, भैया जो हैं ये मामा पे हैं या पापा पे हैं, या वो भी बैठ के मामा के साथ किचन में काम करते हैं, या बैठ के वो भी ऑर्डर देते हैं सिर्फ? अभी तो बताया जैसा बाप वैसा बेटा। तो मुझे ये बताओ कि किसके घर जाने में ज्यादा मजा आता है? नानों के, दादों के, मामू प्यार करते हैं, चाचू ज्यादा प्यार करते हैं, सारी बातें कौन मानता ताशु की? मेरी मम्मी का ससुराल। मुझे पता चला है कि आपकी पोजीशन आती है, आपको कुछ नहीं मिलता, भैया की पोजीशन आती है तो उसे इतने ज्यादा टॉयज मिल जाते हैं, ये क्यों होता है आपके साथ घर में? फर्क नहीं मुझे, मुझे टॉय मिले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपनी आराम से जिंदगी जीनी है जो मुझे मिली है। आराम से जिंदगी। ताशु से पंगा इज नॉट चंगा। नॉट चंगा भाई, ताशु से पंगा नहीं करना किसी ने, हम भी नहीं कर रहे। थैंक यू सो मच, आप मेरे पास आई और और कर ले। अब मैं होस्ट बनती हूँ, आप गेस्ट बने। आप मेरा इंटरव्यू करेंगी? हाँ जी। ओके, तो क्या चाहिए आपको इंटरव्यू करने के लिए? मेरे कॉपी पेन निकाले। आप बड़े हो कि हम लोग? इससे बड़ा ताशु मैंने कितना होना है? बड़े हो के मनोगे क्या? मैं बड़ा होके ताशु की तरह बड़ी बड़ी बातें करूंगा। ओके, एक्सेप्टेड, शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के पॉडकास्ट पे आपको खुशामदीद कहते हैं। आज मेरे चेहरे की मुस्कुराहट भी आपको कुछ और ही पैगाम दे रही होगी। मैं भी आज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ, खुश भी हूँ, क्योंकि आज की हमारी जो मेहमान है बड़ी ज़बरदस्त है, बड़ी प्यारी, यानी क्यूटनेस ओवरलोडेड है, ये कह सकते हैं अगर हम दरिया को कूजे में बंद करें। और जनाब मेरी तो थोड़ी बहुत उनसे दोस्ती भी हो चुकी है। उम्र छोटी है, 6 साल उम्र है, लेकिन बातें जनाब इतनी बड़ी हैं कि अक्लमंद भी शशदर रह जाएं कि ये बातें आ कहाँ से रही हैं। और मज़े की बात ये है कि मैंने थोड़ी सी खोज भी लगाई है, ये बातें कोई फीड नहीं करता, बल्कि ये उसकी अपनी बातें होती हैं जो कि वो सबसे करती भी है और सबका दिल भी जीत लेती है। 6 साल जरताशा काशिफ आज हमारे साथ पॉडकास्ट में मौजूद हैं। सोशल मीडिया पर इतनी उनकी फ़ैन फॉलोइंग है, लोग इतना पसंद करते हैं ताशु के स्टाइल को, ड्रेसिंग को, और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि जनाब लोग बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं, उनकी वीडियोस को भी बहुत ज़्यादा देखते हैं। तो मेरा ख्याल है अब आप बड़ी अच्छी तरह से ताशु से पहले भी वाकिफ़ हैं, कुछ मैंने भी तारफ़ करवाने की कोशिश की, तो अब ताशु के पास ही चलते हैं टाइम ज़ाया किए बिना। और आज का जो पॉडकास्ट है ये बड़ा फ़न वाला होने वाला है, इस पर हम बड़ी प्लेफुल बातें करेंगे, इस तरह की चीज़ें करेंगे। तो ताशु, आपको वेलकम कहते हैं पॉडकास्ट में। आज आप यहाँ पर कैसे आ गई? आपका तो स्कूल था आज। बाबा ने छुट्टी करवा दी। छुट्टी करवा दी? वो मैंने आपके बाबा को कहा था कि आज ताशु को छुट्टी करवा दे। आपको स्कूल जाना पसंद है? आपका छुट्टी करने का दिल तो नहीं करता होगा? नहीं करता ना? तो फिर वो आज आप यहाँ पे, पहले बताओ आपको यहाँ पे आज मजा आ रहा है हमारे साथ? हमने कुछ एक्टिविटीज भी की हैं, थोड़ा सा खेला भी है हमने। आपने तो इतनी जंप्स भी लगाई हैं, आप थक तो नहीं गई जंप्स लगा लगा के? अच्छा, मुझे ये बताएं कि सबसे पहले आपने जो वीडियो बनाई थी, आपको याद है वो कौन सी वीडियो थी? जिसमें कान छिदवाए थे। हाँ, कान छिदवाए थे। एक गुस्से वाली भी वीडियो थी आपकी, जिसमें मैं रो रही थी। जिसमें मैं रो रही थी, जिसमें मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है। उसको कितने साल की? जिसमें मैंने फिश बने। हाँ, वही बताओ ना जरा उसके बारे में, वो कैसे बनी थी वीडियो? एक बार ना हम पता नहीं ईद पे कहाँ गए थे। अच्छा। ईद पे पता नहीं हम कहाँ गए थे, तो वहाँ पे ना हम खेल रहे थे, तो मैं छोटी सी 4 इयर्स की थी। 4 इयर्स की थी? मैं बहुत हेल्दी थी, मोटी सी चीज थे। अच्छा। मैं मोटी थी, तो सब लोग मुझे गुब्बा बुलाते थे। गुब्बा? अच्छा, आप माइंड तो नहीं करती थी? नहीं, मुझे दोस्ती आती थी। ओके। फिर मुझे ना हमने भैया, मेरे शबी चाचू, उनका नाम शबी चाचू है ना, और हम सब खेल रहे थे। भैया, मैं, शबी चाचू, सारे लोग खेल रहे थे। भैया मेरी तरफ फेंक रहा था, मैं शबी चाचू की तरफ, ऐसे करके ना भैया ने, शबी चाचू ने ना फिश समुद्र में वो फेंक दी बॉल, फिश उसके साथ खेलने लगी।
ओ मतलब कि उसको पसंद नहीं, मतलब कि मैं जब छोटी थी ना मुझे लगा वो उसको पसंद था बोल। अच्छा। मैंने कहा मुझे बहुत गुस्सा आया, मैं फिश मेरी जो माँ लगती है जो उसने मेरी बोल लिया, फिश मेरी माँ लगती है जो उसने मेरी बोल लिया, मैं एक नई डॉल लेके आऊँगा, डॉल एक आपकी एक मेरी, एक आपकी एक मेरी, मैं आपकी एक मेरी, मैं फिर डॉग लेके आऊँगा, डॉग डॉग एक आपकी एक मेरी, एक आपकी एक मेरी, फिर मैं जाऊँगा, हाँ। मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। अच्छा, तो वो फिर आपने अपनी फिश को कुछ कहा नहीं कि आप क्यों लेके गई हो? आपने फिश को भी डांटा कि नहीं डांटा आपने? डांटा, क्यों नहीं डांटा? उसको भी डांटा आपने। तो जब ये आपने अपने कान छिदवाए थे, वो भी आपकी वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, लोगों ने बड़ी पसंद की थी। उसमें आपने पहले तो यूं किया, फिर जब आपको थोड़ी सी पेन हुई, आप थोड़ा सर हुई थी, कितनी पेन हुई थी आपको? इतनी सी? बाबा ने इतना शोर जो किया था, क्या किया था इतना शोर जो किया था, तो शोर किया था? तो मुझे पेन ही कहाँ होनी थी। ओए, यानी बाबा ने आपका ध्यान बटा दिया था कि आपको पता ना चले। अच्छा ताशु, आप कह रही आपका नाम पहले ताशु के अलावा गुब्बा भी था, ये तो लोगों को पता ही नहीं है, ये तो आपके घर वालों को ही पता है कि आपका नाम ये था। मुझे अभी भी लोग गुब्बा बुलाते हैं, काका बुलाते हैं। काका बुलाते, ये तो फैमिली के लोग बुलाते हैं ना, बाहर तो नहीं ना किसी को पता, आपके फैंस को तो नहीं ना पता। फैंस भी मुझे गुग्गा काका बुलाते हैं। वो भी बुलाते हैं? हाँ। तो आप अब इतनी स्मार्ट कैसे हो गई हैं? पहले आप 4 साल की थी, आप गुब्बा थी, अब आप 6 साल की हो गई हैं माशाल्लाह, अब आप स्मार्ट हो गई, ये कैसे किया आपने? मैं जब दुबई में बहुत मोटे थे, अब यहाँ आई हूँ ना तो बहुत पतली हो गई। तो इधर आप क्या करती हैं? इधर आप भैया के साथ बहुत खेलती हैं, अपनी फ्रेंड्स के साथ बहुत खेलती हैं, जो आप स्मार्ट सी हो गई हैं? फ्रेंड्स के साथ और भैया के साथ, मेरे साथ तो खेलने में मुझे मज़ा ही नहीं आता, पता नहीं क्या मारने वाले गेम बताता रहता है। जैसे कि जैसे कि एलियन वाली गेम जिसमें ये मारना होता है, और बॉक्सिंग निंजा, पता नहीं क्या क्या पुराने ज़माने के गेम। अच्छा, ये आपको वायलेंस वाली गेम्स नहीं पसंद, जिसमें ये इस तरह की तशद्दुद वाली चीजें होती हैं? हाँ, फाइट्स वाली। तो फिर आप क्या खेलती हैं? आपकी फेवरेट गेम्स कौन सी हैं, वो बता दें। वो भी आपको जहर लगती है। वो जहर तो ये आपका कोई कंपटीशन है? जो भैया को पसंद है आपको जहर लगती है, जो आपको पसंद है वो भैया को जहर लगती है। आपको कौन सी फेवरेट गेम्स हैं? मेरे साथ गेम खेलनी हो तो कौन सी गेम खेलोगी? बॉयज एंड गर्ल्स साइड। बॉयज एंड गर्ल्स साइड, गुड गुड। दूसरी अच्छा चलो, मुझे अब अपने दूसरी जंप और क्लाइंबिंग, सारी गेम्स मेरी फेवरेट अच्छा, आप क्लाइंब करके कितना ऊपर चली जाती हो? मैं टोटल हवा तक। अच्छा मतलब कि एक दफा ना मैं मम्मी के वो वहाँ पे क्लाइंब करके गई थी, मम्मी के लिए सामान अपने के आई थी, मम्मी ने अब तक संभाली हुई है। अभी तक संभाली हुई है कि मेरी बेटी मेहनत करके क्लाइंब करके मेरे लिए लेके आई है। मेरा हाथ देखिए, यहाँ से छील भी गई है। ओहो, फिर आपने इस पे कुछ लगाया था? मम्मा ने ट्यूब लगाई थी। अच्छा चलो, मामा तो बड़ा अच्छा है, ख्याल रखती हैं। अच्छा, फिर आप आसमानों में भी गई हैं, ये तो आप क्लाइंब करके गई ना, आप आसमान में भी उड़ी थी आप? मैंने पैरासेलिंग की थी। ओह अच्छा, तो वो आपको डर नहीं लगा? मैं डरती नहीं, अभी आगे ऐसा देखना, अभी ताशो भी होश होते हुए आई थी, मैं नहीं हुई बेहोश। अच्छा, तो मेरा तो मन कर रहा था मैं रस्सी खोल के छलांग मार दूं। रस्सी को नीचे तो इतना पानी है गहरा, वो तो डूब जाते हैं, आपने क्यों छलांग लगानी थी उसके अंदर? मैं रस्सी खोलने वाली थी छलांग मारने की। अच्छा, तो ये पैरासेलिंग वाली आपकी वीडियो फिर बड़ी पैरासेलिंग के ऊपर से मेरे मुंह पे पानी भी आ रहा था, इतनी तेज बोट चला रहे थे। अच्छा, वो जब उन्होंने टेक ऑफ किया होगा तब, है ना? टेक ऑफ किया और इतनी तेजी से पहाड़ों के ऊपर से, बस पहाड़ों के ऊपर से गई हूँ, मुंह पे मेरे पानी आ रहा था गंदा। ओहो, फिर आपका मेकअप तो नहीं खराब हुआ जो आपने किया हुआ था, या बाल खराब हुए आपके? बाल तो खराब होने ही थे, वो मुंह पे पानी छिकड़, गंदा पानी छिकड़ा, अंदर से मछलियां तैर रही है, शार्क तैर रही है, पता नहीं क्या क्या तो आपने उनको अंकल को स्टारफिश तैर रही है। स्टारफिश देखी आपने वहां पे? हाँ देखी है, इतनी प्यारी थी स्टारफिश। ओह, तो स्टारफिश ने आपको देख के कहा नहीं एक और स्टार आ गया आज यहाँ पे? अच्छा, तो ताशु ये तो स्टारफिश को मैंने हाथ में भी पकड़ा था। पकड़ा था? हाँ। तो उसने आपको काटा तो नहीं, कुछ तंग तो नहीं किया आपको? स्टारफिश कब से काटने लगा? वो नहीं काटता? तो आपको टिकलिंग भी नहीं हुई जब आपने उसको पकड़ा तो उसने यूं मूव किया यहाँ पे? टिकलिंग तो हुई होगी थोड़ी सी, गुदगुदी थोड़ी सी हुई थी ना, लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस था, मजा आया होगा आपको। तो पैरासेलिंग का आइडिया किसका था, कौन लेके गया? ये तो बड़े बड़े लोग डरते हैं, मैं भी शायद वहां पे जाके डर जाऊं। आपकी मैंने वीडियो देखी, आप ऊपर हंस रही हैं,
खेल रही हैं आप, इतना इजी हैं आप, ये कैसे? बस डर नहीं लगता आपको? नहीं, तो ये पैरासेलिंग के लिए आपको पापा लेके गए थे, भाभी लेके गए थे आपके? मेरे चाचू, चाचू लेके गए थे? फार चाचू, मेरे मम्मा का ससुराल है। अच्छा अच्छा। तो आपको सबसे ज्यादा घुमाता फिराता कौन है? बाहर कौन लेके जाता है? ऑलवेज मेरी मम्मा। मामा के साथ कहाँ जाती हो? प्लेलैंड? बाबा के साथ तो हर जगह जाती हूँ। बाबा कहते हैं कि जब सदफ डॉक्टर सदफ लेके जाओ ना साशु को घुमाने, बब्बी नहीं जाते हमारे साथ। तो भाभी कहाँ बिजी होते हैं, क्यों नहीं टाइम देते? बब्बी काम कर रहे होते हैं अपना। भाभी काम कर रहे होते हैं, तो भाभी को चाहिए थोड़ा सा बेटी के लिए भी तो टाइम निकाले ना, इतना प्यार करते हैं आपसे भाभी। नहीं निकालते बब्बी टाइम, हमारे साथ आते ही नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि टाइम निकालते हैं, वो हमारे साथ आते ही नहीं है कभी कहीं भी। अच्छा चले, मैं आज कहता हूँ ना आपके बाबा को, मैं उन्हें कहता हूँ कि आप थोड़ा सा टाइम तो निकाला करें। आप तो हैप्पी हो ना, आप भाभी भी चलेंगे आपके साथ अब? आज तो अब से तो बब्बी भी चलेंगी, इनकी मिन्नतें कर करके इनको लेके जाऊंगी जैसे भैया लेके जाता है। भैया भी इस तरह से लेके जाता है? अच्छा मुझे ताशु ये बताओ कि वो शहजादे वाली क्या कहानी है, मुझे वो भी पता चला आपके भैया से। अच्छा, अब मेरी मम्मा ने एक दिन काम कर रही थी किचन में, रोटियां बना रही थी। अच्छा। कम से कम मम्मी को रोटी भी नहीं बनानी आती है। मम्मी को रोटी तक नहीं बनानी आती है। क्या रोटी मम्मी गोल नहीं बनाती? मम्मी लोग बात कर रहे थे, पता नहीं किस चीज की बात कर रहे थे, मम्मी को रोटी तक नहीं बनानी आती है। फिर भाभी ने उनको बनाना सिखाया। पहली बार उन्होंने किचन में रोटी की है, पहली बार आपके पापा किचन में गए और वो भी बताने गए कि रोटी ऐसे बनाते हैं? हाँ जी। मम्मा कहती है अच्छा ये इसलिए कि ऐसे। अच्छा मम्मा ने फिर पता क्या किया? मम्मा ने आटा पकड़ा, रोल किया, अपने सर पे चिपका लिया। सर पे? वो तो उसको तो तवे पे चिपकाते हैं ताकि रोटी पके वहां पे। मम्मा ने अपने सर पे चिपका लिया। रोटी बनेगा। अरे मम्मी ऐसे नहीं बनाते, मुझे दिखाओ। मैंने कहा बब्बी को भी कम से कम अपनी बनानी आती है। बब्बी पता क्या करती है? हाँ। रोल बना के स्टार फिश बनाते हैं। ओके। और बिना पकी हुई रोटी मुंह में डाल लेते। बिना पकी हुई डाल लेते हैं? अच्छा इसका मतलब है फिर मैंने मम्मी बब्बी ने स्टार फिश बनाती है रोटी वाली। अच्छा। और ना पकाते हैं ना कुछ करते हैं, सीधे मुंह में डाल लेते हैं, ऐसे ही खा लेते हैं? हाँ। अच्छा ताशु, मतलब ये ऐसे कच्ची तो नहीं खाते। हाँ। कैसे बनाते, कैसे रोटी भाभी आपके, किस तरह करते हैं? यूं यूं करके यूं करते हैं? नहीं, वो कच्ची वाली रोटी तो नहीं खाते। हाँ। मतलब कि वो पागल थोड़ी है ना जो कच्ची रोटी हाँ, कच्ची तो नहीं कोई खा सकता ना। हाँ, उन पता क्या करते हैं, वो रोल बनाते हैं। ठीक है। फिर ऐसे ऐसे अपने स्टाइल से उसको स्नेक जैसा बनाते हैं। स्नेक जैसा बनाते हैं? फिर तवे पे रख के खा लेते हैं। अच्छा, ये कब से स्टाइल होने लगा बनाने का? हाँ मैं भी हैरान हूँ, ये पता नहीं कौन सा नया स्टाइल। बाबी ये कौन सा स्टाइल हुआ बनाने का? अच्छा ऐसे फिर मैंने मम्मी किचन में गई, मम्मी को मैंने कहा ये रोल में ला के बेलन पकड़ के उसको सही बनाओ, फिर तवे पे रखो, जब पक जाएगा उसको टाइम से निकाल लो। तो फिर आपने अब जाके मम्मी को रोटी बनाना आया। ओह, तो इसमें आपने हेल्प की है? फिर बब्बी कहते हैं सोनी, फिर ऐसा मैं राजा बन के बैठ गया। चलो मेरे खाने का नाश्ते का टाइम हो गया, जैसा बाप वैसा बेटा। आपका बड़ा भाई भी ऑर्डर लगाता है बैठ के, ताशु मेरा ये काम करो, मुझे किचन से खाना ला के दो? मैं पता क्या करती हूँ? क्या करती है उसके साथ? मैं बाहर से खींचती हूँ भाई को। हाँ, और घर से बाहर निकाल देती हूँ। कहती है एक बार ऐसे करोगे, वो बार ऐसे करते हैं बाहर। कभी एक बार उसने कहा मेरे लिए ना वो लेके आओ, मेरे लीगोस। मैंने उसका बाल पकड़ के कान दोनों पकड़े, उसको घर से बाहर कर दिया। अच्छा मैंने तो आपके भैया को देखा, वो तो आपसे इतने बड़े हैं, आपका हाथ उनके बालों तक कैसे चला जाता है? आप कैसे पकड़ लेती हैं उन्हें? बस मेरा तो हाथ उनके मुंह तक चला जाता है। अच्छा, मुंह तक भी चला जाता? तो भैया मामा पे गए हैं? मेरे मामा पापा से पूछ लो, उनका भी मुंह टच कर लेती हूँ उनका। अच्छा, उनका भी कर लेती हूँ। वो तो फिर प्यार में आपके लिए बेंड भी हो जाते होंगे ना कि ये लो पकड़ लो, अब हमें प्यार भी कर लो आप। मतलब कि नीचे नहीं होते। मैं बाबा के यहाँ गर्दन तक टच कर लेती हूँ, मामा के मुंह यहाँ तक टच कर लेती हूँ। ओ, इसका मतलब आप बड़ी हो गई हैं ना अब तो। फिर ना
मैंने भाई के बाल उसके कान खींचे घर से बाहर कर लिया, कह रहे अब रोड पे ही बैठ के खेलो। अच्छा, भैया जो हैं ये मामा पे हैं या पापा पे हैं, या वो भी बैठ के मामा के साथ किचन में काम करते हैं, या बैठ के वो भी ऑर्डर देते हैं सिर्फ? अभी तो बताया, जैसा बाप वैसा बेटा। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आपकी मम्मी को अगर रोटी नहीं बनानी आती थी, तो इसका मतलब आपके पापा को खाना तो बनाना आता है, लेकिन वो जान के नहीं बनाते रोटी। देखो, उन्होंने ही सिखाया ना आपको भी और आपने मम्मी को आके। मुझे पहले से ही आती है। आपने किससे सीख ली? मुझे आती है, मैंने मुझे रोटी सॉफ्ट जैसी लगती है। अच्छा, खाने में क्या पसंद है ताशु को? मसाले वाला चिकन। मसाले वाला चिकन? अच्छा। हमने एक बार ईद पे बनाया था, पर वो कच्चा था एकदम। कच्चा रह गया था? हाँ। वो किसने बनाया था? मेरी नाना ने बनाया था ना, उनका हाथ यहाँ से कटा हुआ था ना। वो मतलब ये गोश्त काट रही थी, उनका हाथ कट गया, उनको पता ही नहीं चला, उन्होंने कच्चा बना दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, आज ये नहीं खाते, आज मसाले वाला चिकन नहीं खाएंगे, आज खजूरें और वो खाते हैं, नेक्स्ट ईद पे बना लेते हैं। वाह, आपने उनका बड़ा ख्याल रखा कि वो आज वो बना नहीं सकती तो। अच्छा ताशु, आपको बाहर से क्या खाना पसंद है? बच्चे तो बड़ा खाते हैं, बर्गर्स खाते हैं, नगेट्स खाते हैं। आप जिद करती हो कि मैंने बाहर जाके खाना खाना है, ये खाना है, वो खाना है? करती तो हूँ, पर मम्मा पापा एक बहुत अच्छे रेस्टोरेंट पे मुझे लेके गए थे। अगर हम उधर गए थे तो मजे का खाना था ना उधर, वो एकदम पहाड़ों के ऊपर बना हुआ था, इतना मजे का था। आपको उसका नाम पता है ना? हाँ, मुझे उसका नाम पता चल गया है। वो क्या है? आग भी जल रही थी ना वहाँ पे? हाँ, उधर हमने आग भी जलाई थी, वैसे बस बहुत मजे का था। तो आपको तो बहुत ज्यादा पीआर्स आती हैं। हमने उधर तो हमने झूले भी झूले थे। झूले भी झूले थे वहाँ पे? उधर कार्स थी, हम उसमें बैठे थे। कार्टिंग की थी आपने? अच्छा, उसका नाम था अच्छा, उसका नाम तो मुझे पता चल गया है, मैं भी वहां पे गया हूँ। नाम क्या उसका नाम वो मैं बाद में बताऊंगा आपको, चलो, अभी वो सीक्रेट है। नगेट्स और उसके फ्राइज इतने मजे के थे ना। अच्छा। चाय उसकी कड़वी सी थी, मतलब चाय कड़वी? चाय जिससे ज्यादा कच्ची बनाई थी, इतनी गंदी चाय ना। आपको पता चल जाता है कि चाय कच्ची है या पकी है, अच्छी बनी हुई है या फजूल है? पसंद है चाय आपको? मैंने टेस्ट की नहीं थी ना, चाय पत्ती है ना, चीनी है, कुछ भी नहीं है। तो चाय पसंद है आपको ताशु को? चाय तो पसंद है, पर उससे वैसा मुझे कोल्ड ड्रिंक पसंद है। अच्छा, तो आपने अपना मग रखा हुआ घर में स्पेशल कि मैंने इसी के अंदर चाय या कॉफी पीनी है, और कोई इसके अंदर हाथ नहीं लगाएगा, इसको नहीं पिएगा? मैं तो सबको पिलाती हूँ। सबको पिलाती है? अच्छा, तो ताशु मुझे अब ये बताओ। मैंने अभी तक यूज नहीं किया, वो साफ नहीं है ना। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि किसके घर जाने में ज्यादा मजा आता है? नानों के, दादों के? मामू प्यार करते हैं, चाचू ज्यादा प्यार करते हैं? सारी बातें कौन मानता है ताशु की? मेरी मम्मी का ससुराल। अहमदाबाद में मेरे सारे लोग बात मानते हैं। मेरे ना उधर 3 चाचू थे, एक चाचू दुबई चले गया। हाँ। 2 चाचू यहाँ पे रहते हैं। पहले चाचू का नाम है फात चाचू। ओके। दूसरे चाचू का नाम है सात चाचू। सात चाचू। और तीसरे चाचू का नाम, जो थर्ड चाचू का नाम है, उनका नाम है अमार चाचू। अमार चाचू। अच्छा, वो सारे देख रहे होंगे आपको भी? वो देखते हैं ना मेरी वीडियोस में, वो ये सारे मेरे अहमदाबाद के ससुराल मेरी बात सुनते हैं। अच्छा, यानी आपके पापा की जो फैमिली है अहमदाबाद में, आपको बड़ा मजा आता है वहां पे जाके? बबी का पता नहीं क्या लगता है, मम्मी का ससुराल। मम्मी का ससुराल लगता है ना, बबी के तो घर वाले हैं ना वो सारे। तो आपके मामू भी तो हैं, आप मुझे बता रही थी मेरे मामू भी हैं एक। 2 है मामू। 2 मामू हैं? एक बड़े हैं, एक छोटे हैं। अच्छा, तो किससे दोस्ती है ज्यादा? छोटे वाले से। छोटे वाले से? आप उनके साथ कुछ खेलती हैं? वो आपको स्नैक्स ला के देते हैं बहुत ज्यादा? नहीं, स्नैक्स तो नहीं लेके देते, पर मैं उनको कभी कभी कह देती हूँ मेरे लिए ऑरेंज फ्लेवर लॉलीपॉप ले आना। जो दूसरे मामू है ना, उनके साथ भी थोड़ी सी फ्रेंडशिप है, पर वो तंग है, मतलब कि ताशी ताशी बार बार बुलाती है, मेरी बहन बुलाती है मुझे। अच्छा। तो मैं इरिटेट होती हूँ जब कभी कभी, जब मेरा मूड ऑफ होता है ना, उनको तब ही मुझे इरिटेट करना होता है। सब जब मेरा मूड ऑफ हो तब ही सबको मुझे इरिटेट करना पड़ता है। सब लोग को मुझे इरिटेट करना। तो लोग इसलिए करते हैं ना कि जब आप चिढ़ते हैं फिर वो आपको और चिढ़ाते हैं। आप चिढ़ाई ना करें, इरिटेट ना हो, फिर वो आपको तंग भी नहीं करेंगे। कैसा फॉर्मूला है? मैं फिर
फिर अच्छा उनके साथ फिर बहुत बुरा होता है। बहुत बुरा होता है वैसे। अच्छा मुझे ये बताओ कि भैया के साथ आपकी गेम्स भी होती हैं, कंपटीशन भी होता एक है? बार आप मेरे घर आए ना, आपको पता चले मैं अपने घर वालों के मैं अपने मैंने क्या हशर किया हुआ दीवारों का। दीवारों का क्या? आप दीवार पे पेंटिंग करती हैं, ड्राइंग? ताशु को ड्राइंग करना पसंद है? आप क्या बनाती क्या हो अपनी वॉल्स पे? आपने क्या लिखा हुआ है, क्या बनाया हुआ है ड्राइंग में? मैंने लाइनें अजीब अजीब सी बनाई है, घर बनाई है अजीब अजीब से। अच्छा मैंने अपना नाम लिखे दीवारों पे। मैंने दीवार पे लिखा है मेरी दीवार। मैंने लिखा है सिरताशा काशिफ दीवार, सिरताशा काशिफ वॉल, पता नहीं क्या क्या उस पे लिखा पिक्चर्स हुआ भी है। लगाई हैं प्यारी प्यारी फैमिली की? नहीं, वो तो नहीं मुझे बनाना पिक्चर आता। वॉल नहीं। अच्छा तो मुझे ये पर एक बताओ, बार मैंने अपने भाई की इतनी गंदी शक्ल बनाई थी ना पेंटिंग में। तो मैं आपके घर तो ताशु आ जाऊं, आपने मुझे बुला लिया, लेकिन मुझे पता लगा आप, मुझे डॉग से बड़ा डर लगता है। आपने अपने घर में रखे हुए डॉग्स? नहीं नहीं है ना? फिर तो मैं आ मुझे सकता हूँ ना, फिर तो मसला नहीं है। नहीं, पुराने घर में रखे हुए थे हमने। रखे हुए थे, देखो मुझे पता चला था आपने बस्टर रखे। टोक्यो, अच्छा वो जर्मन शेफर्ड थे, है ना? तो अब ने वो छोड़ दिए हैं? अब नहीं? वो असल में ना वो मेरे चाचू के डॉग्स थे। उनका नाम था, मेरे चाचू का नाम था वसी चाचू। वो दूसरे वाले चाचू थे मेरे। अच्छा तो ना फिर उनके पास जर्मन शेफर्ड था? शेफर्ड था। दोनों, एक लड़की थी एक लड़का था। ओके एक का नाम था बस्टर, एक का नाम था टोक्यो। ओके। तो ना अब उनके पहले तो वो ठीक ठाक थे, मारते नहीं थे। जब वो आहिस्ता आहिस्ता बड़े हुए ना, उन्होंने ना एक लड़की को इतना मारा जर्मन शेफर्ड ने ना, अच्छा लड़की की चीख निकली, उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया हुआ है। तो आपको डर तो नहीं लगा ये देख के? नहीं, अब हमने अपने चाचू के घर जाना छोड़ दिया क्योंकि स्टडीज भी तो जरूरी है ना। ओ स्टडीज तो जरूरी है, स्टडीज पे भी मैंने इसलिए तो मैं अपने वसी चाचू के घर नहीं जाती ताकि मेरी स्टडीज डिस्टर्ब ना हो। ओ तो आप इतना पढ़ती हो तो आप कौन सी पोजीशन लेती हो क्लास में? फर्स्ट फर्स्ट आती हो आप हर क्लास में? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ एट्थ नहीं वो कहते होंगे ताशु के इतने फॉलोअर्स हैं, मुझे ताशु तो- को फर्स्ट ले आते हैं हम, ऐसा तो नहीं होता? कुछ चीटिंग तो नहीं होती? नहीं, मैं चीटिंग क्यों करती हूँ? नहीं वो करते होंगे ना। मैंने तो अपने दूसरे टेस्ट में 7 out of 7 लाया। अच्छा कभी कभी चीटिंग की हो आपने? सही सही बता दो आज। नहीं किया। कभी भी नहीं की है? अच्छा तो कितना दिन में आप कितना पढ़ती हो, कितने घंटे पढ़ती बस कभी कभी मुझे कुछ समझ नहीं आता ना, हो? हाँ तो मैं टीचर से कहती हूँ, टीचर मैं किसी को भी कह दे मुझे गाइड कर दे। ओके। तो टीचर कहती है किसी को भी बच्चे को कह देती है उसको अपनी कॉपी दिखाओ ताकि उसको वो समझ आए। असल में मेरी आईसाइट भी वीक है ना, ओ तो एक दिन मैंने ना पता नहीं कल उस दिन ना मेरे उसका टेस्ट था सिंगुलर नहीं उसका प्लूरल नहीं का? था, हाँ मैस्कुलिन फेमिनिन का। अच्छा ठीक है। उसमें ना मैं फर्स्ट सीट पे बैठी थी, दूसरी लाइन में फर्स्ट सीट पे, क्योंकि मेरी मम्मा ने कहा है ना फर्स्ट सीट पे बैठना आपसे। फर्स्ट पे अच्छा। बैठा करना आपने? हाँ, ओके। ताकि मेरे वो आईसाइट वीक ना हो, मुझे कुछ नजर ही ना आए, ओ। मुझे बोर्ड ही नहीं नजर आए। फिर टीचर ने कहा कि किसी की कॉपी से देख लो। फिर मैंने आधे थोड़ा सा दूसरी की कॉपी से लिखा मैक्सुनैन और बाकी सारा बोर्ड से देखा। फिर मुझे सारे जो स्पेलिंग्स आते थे मैंने 1 मिनट में आके अपना टेस्ट दिया। अच्छा और उसमें मेरे 7 out of 7 आए। आप चीटिंग कर सकते हो ना कभी कभी, कभी जब आपको टाइम नहीं मिला पढ़ने का तो फिर टेस्ट है तो थोड़ी सी चीटिंग कभी कभी तो चलती है, हम सब भी करते हैं। आप भी बेशक मैं पढ़ाई ना करूँ, मुझे तो सब कुछ आता है। और वैसे भी हमें चीटिंग नहीं करनी चाहिए। चीटिंग नहीं करनी पहले चाहिए? पढ़ाई करनी चाहिए ना, फिर क्यों? पहले पढ़ाई करनी चाहिए ना, हाँ तो जो बच्चे चीटिंग करते हैं पढ़ते नहीं है। पहले पढ़ाई करनी चाहिए ना, बिल्कुल बैलेंस पढ़ाई होनी चाहिए। तो जो बच्चे ताकि वो हमें फर्स्ट मिले। और बेशक मैं याद ना करूं, मुझे सारे याद आ जाते हैं। अच्छा। हमसे बॉय गर्ल्स इन सब के फेमिनिन सुनने में जाते हैं, इन सब के स्पेलिंग गर्ल बॉय आंट इनकी सबकी आती है, मुझे सुनने में से। अच्छा लेकिन ताशु आपको इतनी पोजीशन लेने का क्या फायदा होता है? मुझे पता चला है कि आपकी पोजीशन आती है आपको कुछ नहीं मिलता, भैया की पोजीशन आती है तो उसे इतने ज्यादा टॉयज मिल जाते हैं। ये क्यों होता है आपके साथ घर में? फर्क नहीं पड़ता मुझे, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको? नहीं। या वैसे मुझे टॉय मिले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपनी आराम से जिंदगी जीनी है जो मुझे मिली है। आराम से जिंदगी
क्या आराम से जो मुझे अब मेरी जिंदगी मिली है, मुझे वो जीने दो पहले। अरे वाह क्या बात है। नहीं तो जिंदगी जीती कैसे है, किसमें आपको मजा आता है काम करने में, कैसे एंजॉय करती हो पूरा दिन आप? आपको बताया तो आप इंटरव्यू में, पहले तो अपने भाई को तंग करना वो मेरी सबसे पहली जिंदगी है। अच्छा भाई को तंग करना जिंदगी है, अच्छा ऑक्सीजन भी है वो। हाँ, और फिर ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2? नंबर 2 के अपने भाई के साथ लड़ाई करना। अच्छा लड़ाई भी करना, ठीक है। नंबर 3 के उसको उसके टॉयज छीनना। उसके टॉयज छीनना। अब मुझे समझ आई कि उसके टॉयज आते हैं, आपको फर्क इसलिए नहीं पड़ता, आप छीन लेती हो। आपको पता है मैंने छीन ही लेने हैं इससे। मतलब कि अपने भाई को तंग करना, उसका मोबाइल ले लेना। अच्छा ओ, तो जिंदगी आप जीती हो ताशु। और क्या क्या करके आपको बहुत मजा आता है और आपको लगता है कि आज आपने जिंदगी जी है, आज के दिन का मजा आ गया मुझे? मैं तो हर एक दिन का मजा लेती रहती हूँ। अच्छा। ये सारी रूटीन याद करती हूँ। मुझे तो अब आज मैं पॉडकास्ट में आई हुई हूँ, भाई को आज टाइम तंग करने का टाइम नहीं मिला। घर जाके तो आप मुझे देखना वीडियो कॉल करके कितना तंग करती हूँ। सारे बदले आप इससे ले लेंगी भाई से आज। हाँ जी, जितने इसने मेरी पोल खोली है ना। तो आपने भी कोई काम थोड़ी किया, आपने उसकी सारे पोल खोल जिसने इसने मेरी इतनी से चुगली की है ना, वो सारी मैं एक गलती चुन चुन के इसका बदला चुन लूंगी। चुन के वो तो बड़े भैया है। अच्छा क्या कहोगी वैसे, थोड़ा सा डेमो तो दे के दिखाओ, क्या कहोगी बदले लोगी भैया से? हाँ? घर जाके क्या करोगी पहले जाते ही इसके साथ? सबसे पहले तो मैं उसके चिप्स लूंगी, जो क्योंकि उसने मेरा हिस्सा खाया था। चलो आप सब जो मैं यार मकान हूँ, आप मुझे कैसे तंग करोगी? मैं हाँ आपकी आइसक्रीम खा लूंगी। अच्छा जो आपने फ्रिज में ताशु, रखी मैंने हुई। तो अपनी चिप्स ऐसी जगह छुपाई हैं, आपको तो नहीं मिलेंगी आज, वो मैं खाऊंगा बाद में। मुझे सब कुछ पता होता है, मेरे भाई ने कहा छुपाई हुई चीजें। आपसे कोई सीक्रेट नहीं छुपा हुआ? कोई नहीं छुपा हुआ। मुझे ये भी पता है मेरी मम्मी बबी की क्या सीक्रेट चल रहे हैं। अच्छा वो नहीं पूछेंगे हम आपसे। आपने सच बता देना है सारा कुछ हमें। बता सकती हूँ। थोड़ा सा बता दो, थोड़ा सा। चलो, पहली बात ये थी कि एक बार ना मैं मम्मी बबी को तंग कर रही थी। उन्होंने ना कान में बोला कि ताशु तंग कर गया। मुझे पता चल गया। मैंने इतना शोर डाला कि पूरा घर उस्मान में उठ गया। ये सारे पॉल बबी की लगती है। अच्छा। इसलिए हमें समझ के रहना। ताशु से पंगा इज नॉट चंगा। नॉट चंगा भाई, ताशु से पंगा नहीं करना किसी ने, हम भी नहीं कर रहे। तो बाबा आपकी शिकायत मामा को लगाते हैं या मामा आपकी शिकायत बाबा को लगाती है कि मैंने डांट लिया, अब आप भी अपने हिस्से का डांटो ताशु को? पहले मामा बताती है बाबा को। ओके। बाबा बताते हैं भैया को। ओके। भैया बताते हैं अब नानो को। फिर सारे घर मेरे पीछे भागी होती है, मैं पीछे मुड़ती हूँ। फिर मैं उनके ऊपर से छलांग मार के घर से बाहर घूमने चली जाती। ये सारे आपके पीछे लग जाते हैं। फिर मैं पता क्या, ये समझिए मेरी सारी फैमिली है। ये मम्मा है। ये मम्मा की बाबा के रूम में ऊपर। ओके। मम्मा ने बताया बाबा को, बाबा गए भाई के ऊपर। ओके। बाबा ने बताया भैया को, भाई गए नानू के पास। ओके। नानू को पता चला, नानू गई फिर मामू के पास, मेरे छोटे मामू के पास। वो फिर तो ऐसे सारा नेटवर्क चलता है, ऐसे सारी शिकायत ले, बस हमें समझ आ गई है ताशु। फिर मैं अच्छा फिर ट्रेन मैं उस दिन मुड़ी उनके ऊपर से छलांग मार के घर से बाहर चली जा। अगर आप फर्ज करो आप उस दिन भाग नहीं पाई, दरवाजा बंद है, आप पकड़ी गई हो, मम्मी और बाबा आपको डांटते कैसे हैं, क्या स्टाइल होता है उनका, वो तो जरा थोड़ा सा कॉपी करके मुझे बताओ, मैं भी देखूं कैसे डांट पड़ती है। पेरेंट का स्टाइल। हाँ, बाबा का पहले या मामा का पहले है? बाबा का पहले। बाबा का। ओके। या ताशु आज एक बार ये किया ना, ये करके ये छोटी उंगली से बड़ी उंगली निकाल लूंगा। यूं करते हैं मम्मा का स्टाइल। चप्पल ली। अच्छा। चप्पल क्यों उड़ाती हुई लाती हैं मामा, या दूर से निशाना लगाती हैं, सही लगता है? ऐसे दिखती है, सही निशाना मुझे लगता है। चलो हम चिड़िया उड़ी खेलते हैं, आपको पता चलेगा। चिड़िया उड़ी। कौवा उड़ा। मैना उड़ी। तितली उड़ी। फैरी उड़ी। गाय उड़ी नहीं उड़ी। अगर हम उसको एरोप्लेन में बिठाएंगे तो वो उड़ेगी नहीं।
मैंने तो यही देखना था कि गाय उड़ सकती है या नहीं उड़ सकती। चलो चले। चप्पल उड़ी। चप्पल उड़ी। ये मामा की चप्पल थी, बाबा की चप्पल थी? ये मामा की चप्पल। ये तो फिर ज्यादा दूर जाएगी ना। फिर चप्पल उड़ी 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 उड़ी। और किसको उड़ाना है? और मैंने उड़ाना अपने भाई को उड़ाना। आपने पैरासेलिंग की तो है, और कितना उड़ाना है उन्हें? मैंने उड़ाना है मम्मा पापा को पैरासेलिंग पे। मम्मा पापा उड़े 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 बिल्कुल उड़े। डरपोक भाई उड़ा। डरपोक कब से हो गया भाई? है ना, सुबह सुबह भी डरता है। किस चीज से डरता है? भूतों से। भूतों से डरता है? ओहो। मैं उसको समझाती हूँ कि भूत नहीं होते हैं। वो कहता है नहीं भूत होते हैं, मेरे साथ ऊपर चलो। नहीं तो ताशु, आपके होते हुए भाई कैसे डर सकता है? आप तो इतना हौसला देती हो। उसको कोई इतना नहीं, मैं मेरी कोई टेंशन नहीं लेता ना, मैं उसकी टेंशन लेती हूँ। अच्छा। बस मुझे आराम से अपनी जिंदगी जीनी है। आराम से जीनी है। आप किससे डरती हो? किसी ना किसी चीज से तो आप भी डरती होगी। नहीं डरती मैं। कोई एक चीज तो होगी जी। कोई एक बता दो। अल्लाह ताला। अल्लाह ताला से तो आप डरती हैं। कोई अच्छा, वैसे भूत कैसे होते हैं जिससे भैया डरता है? कोई बताया इसने कि भूत ऐसा होता है जैसे तुमने ड्राइंग बनाई है मेरी? हाँ बताया। मैंने उसके पाँव उल्टे बनाया। अच्छा। उसका मुंह उल्टा बनाया। अच्छा, मुंह उल्टा होता है, ये आपको पता है? आंखें उसकी उल्टी चिपकाई है। अच्छा। आईब्रोज उसकी उल्टी चिपकाई है। उसकी दाढ़ी बनाई है, वो बन गया भूत। अच्छा। असल में भूत की टांगे उल्टी होती हैं। हाँ। गर्दन उधर होती है, आंखें उल्टी होती हैं। अभी रात होती है ना, मैं आपको उधर लेके जाती हूँ। नो, मुझे भी डर लगता है थोड़ा सा। मैं तो इतने जवान हो गए अभी तक डरते हैं। ताशु, जितने मर्जी जवान हो जाए, हट्टे आप ही तो डरती तक नहीं है। देखिए, जितने मर्जी जवान हो जाए, हट्टे कट्टे हो जाए, डर तो सबको लगता है ना ताशु। मुझे नहीं लगता। मैं तो अभी सिर्फ 1 साल की, क्या कह रही 6 साल की हो गई हो आप? मैं 6 साल की हो गई, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। इतनी सारी बातें। नहीं तो 6 साल की जब हुई हो तो सालगिरह कैसे सेलिब्रेट की थी? मैंने हाँ। मेरे लिए ना एक बर्थडे केक में मंगवाया था। उस पे सारे स्प्रिंगल्स बनाए थे। जो पहले तो बाबा ने एक सिंपल सा चॉकलेट फ्लेवर में मंगवाया था। उस पे बाबा ने क्रीम डाली है, स्प्रिंगल्स डाले और ऊपर 6 इयर्स रखा। ठीक। और ऊपर मेरी सारी फैमिली की पिक्चर्स रख दी हैं। ओह, दैट्स ग्रेट। जैसे कि उन्होंने चुक चुक चेन बना के सारी फैमिलीज की पिक्चर रख दी है। ठीक है। फिर उसके ऊपर कैंडल्स लगाई? फिर उसके ऊपर मामा सब लोगों ने कैंडल्स लगाई। मुझे लोगों ने ऊपर ही नहीं आने दिया। ठीक है जी। अच्छा। बर्थडे कल है मेरी और रात को सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो आपको सरप्राइज दे रहे थे ना कि आप एकदम जाएं और आप कहें वाओ, मुझे तो पता ही नहीं था इतनी प्यारी हुई है मेरे लिए। बर्थडे मेरी कल है, बर्थडे मेरी रात को कर रहे हैं। ठीक है। हाँ। फिर बाबा ने कैंडीज डाली है, सब लोगों ने मिलकर। मम्मा बाबा ने कैंडीज डाली है, भैया ने ऊपर आई लव यू लिखा हुआ था। मुझे इतना प्यार नहीं करता, बर्थडे पे तो करता है। बर्थडे पे मैंने उससे सही एक काम चुन चुन के करवाया। अच्छा, भैया से क्या काम करवाए? वो भी मुझसे बदला लेता है ना। मैंने भी अपनी बर्थडे पे किया होगा। अगर मुझे उनका बना करेगा तो फिर पता ही है, जो मैंने आपको भी बताया था, राजू वाला कान पकड़ा। तो भैया को आपने केक खिलाया था कि नहीं खिलाया था? फिर पहले सेलिब्रेशन तो सुन लो। अच्छा, सेलिब्रेशन अभी चल रही है। ओके, सॉरी। तो फिर ऊपर कुंडी लगा दी ताकि मैं आऊँ ना। ठीक है। फिर बाबा ने बलून लगाए। मामा ऊपर गई, मामा जिम स्टोर गई थी। तो ये उन्होंने ना सही कस के बंद किया हुआ था और शॉपर नीचे रखे उन्होंने। नीचे बिस्तर पे। मैं खोल ही ना भाई। मामा ऊपर गई है साली। फिर एक सिंपल केक लेके आई है, उस पे सारा चॉकलेट फ्लेवर, क्रीम, कैंडीज, फिर फैमिली की पिक्चर्स, फिर वो लगाई है। फिर लाइट बंद की है। अच्छा। उन्होंने मुझे ऊपर बुलाया। पहले कहा कि लाइट तो ऑन करो, मैं अंधों की चलूँ क्या? अच्छा। फिर लाइट ऑन किया। मुझे इतना ज्यादा मैंने मुंह बस स्प्रे कर दिया ना। किसने किया स्प्रे आपके ऊपर? सबसे ज्यादा तो मेरे शजान भाई ने, बड़े भाई ने। अच्छा। और बड़े भाई को और मकान भैया, इन्होंने स्प्रे कर दिया आपके ऊपर? इतना ज्यादा किया, मेरा मन कर रहा था स्प्रे लेके इनके मुंह पे कर दूं। तो फिर आपने छीन के कर देना था, आपने भी वहां। मैंने एक छीना। हाँ। पता क्या किया?
मैंने शर्ट के अंदर डाल दिया। तो फिर आपने इन्हें केक खिलाया क्या? केक आपके मुंह पे इन्होंने लगा दिया सारा? उन्होंने फिर यहाँ पे केक लगाया। ओहो, मैंने तुरंत केक पकड़ के मुंह पे लगा दिया। उनके मुंह पे लगा दिया? फिर मैं चेयर पे बैठी हुई थी। अच्छा। मैंने बिया को बुलाया, बिया ने आया क्या, मैंने बिया से कहा ले पानी लेके आओ। अच्छा। बिया गया, यूं आया। मैंने कहा आज तो मेरी बर्थडे पे इनकार नहीं कर पाओगे। ओ, तो फिर भैया ने आपको वे किया उस दिन, सारी बातें मानी आपकी? फिर जो टॉयज मिले थे, मेरी मम्मी की तरफ से मुझे फ्लावर हाईलाइटर मिला, पता नहीं क्या क्या मिला था, मुझे भूल भी गए। अच्छा, इतनी चीजें मिली थी? भाई की तरफ से रेजर मिला मुझे ये, और बाबा की तरफ से मुझे कलर सेट मिला था। वेरी गुड, वेरी गुड, बड़े अच्छे हैं ना, देखो कितना प्यार करते हैं आपसे। अच्छा, बाकी सारे लोगों ने पता नहीं क्या क्या दिया था, मुझे भूल भी गया। भूल गया, चले कोई बात नहीं। लेकिन मुझे पता चला कि आपको आयतें याद हैं, आप कुरान पाक भी पढ़ती हैं स्कूल से आके। कौन कौन सी आपको आयतें आती हैं, कौन सी सूरतें याद हैं? मुझे पहला कलमा, दूसरा कलमा और लब्बैक अल्लाह आती है। अच्छा, वाह, तो सुनाए मुझे, कौन क्या? सा? पहला कलमा सुना दे। पहला कलमा तैयब, तैयब माने पाक, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। और दूसरा? दूसरा कलमा शहादत, शहादत मैंने वाहिदिन व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना अब्दुहु मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। शाबाश। और लब्बैक अल्लाह, वो भी सुना दें। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। जबरदस्त आशु, जबरदस्त। इसका मतलब ये है कि हमें अल्लाह ने शौक से अपने घर पे बुलाया। अल्लाह ने हमें प्यार दिया, अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया, और अल्लाह ने हमें उनका घर दिखाने को दिया। वाह, तो आप अल्लाह के घर गई थी ना? और क़यामत वाले दिन अब हमें उनका प्यारी सी फेस दिखेगा। ओह माशाल्लाह, वाह। तो आप अल्लाह के घर गई थी? गई थी, क्यों नहीं गई? कैसा मजा आया फिर वहाँ पे? आपने एंजॉय किया? बहुत मजा किया। इबादत भी की वहाँ पे? इबादत भी की, मेरे को वो ये भी पढ़ा था। अच्छा। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने हमारे लिए हमारे शौक से अपने घर बनाया। अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया। अल्लाह हमसे प्यार करता है, और अल्लाह क़यामत वाले दिन अपनी प्यारी शक्ल दिखाएगा। वाह, खूबसूरत, माशाल्लाह, बहुत अच्छा ताशु, बड़ा मजा आया मुझे। तो आपको पता है एक और सूरत का मतलब ये है? क्या? मैं आपको बताऊं? जी बताएं। अल्लाह के अलावा और कोई नहीं, मोहम्मद हमारे नबी के रसूल है, पर हमारा अल्लाह एक है। हमारे अल्लाह के अलावा और कोई नहीं, मोहम्मद हमारे अल्लाह के रसूल हैं। वाह माशाल्लाह, जबरदस्त। थैंक यू ताशु, मुझे तो बहुत मजा आया आपसे इतनी बातें करके। जिसका नाम मोहम्मद होता है ना जी, उसको बहुत प्यार से बुलाना होता है, ऐसा नाम नहीं उसका बिगाड़ना चाहिए। हाँ जी, क्योंकि वो हमारे नबी का नाम होता है। किसी का नाम भी नहीं बिगाड़ना चाहिए ना हमें। हाँ जी, हमने तो अल्लाह ताला का नाम तो बिल्कुल भी नहीं बिगाड़ना चाहिए। अल्लाह ताला का जो भी नाम बिगाड़ते हैं ना, अल्लाह ताला उसको बहुत गुनाह देता है। और आपको पता है वो जो अल्लाह ताला का घर है ना, लोग मानना कहते हैं कि उसके ऊपर एक लड़का गया था जी, उसके ऊपर उसकी पता नहीं कैसे डेथ हुई थी, उसके ऊपर अभी तक भूत लगा, पर ऐसा नहीं है। ओ, ये आपने भी सुना है ना? कि जी, मैंने भी सुना है, पर ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। तो जरताशा, मुझे तो बड़ा मजा आया आपसे बातें करके। ताशु, हमने तो आपके साथ खेला भी, इंजॉय भी किया, इतनी बातें आपने मुझे सुना दी हैं, अब तो मैं पूरा महीना इन बातों पे हंसता रहूंगा इन्हें याद कर करके। थैंक यू सो मच, आप मेरे पास आई। और कर ले। अच्छा ताशु, मुझे बताओ कि आपकी विश क्या है, सबसे बड़ी विश क्या है ताशु की? मेरी सबसे बड़ी विश ये है कि मैं जन्नत में जाऊं और अल्लाह ताला का फेस देख पाऊं। माशाल्लाह, वाह वाह, जबरदस्त, बहुत अच्छी विश है। अच्छा, फेवरेट कंट्री कौन सी है ताशु की, जहाँ पे ताशु जाना चाहती है? सऊदी अरब, अल्लाह जी का घर और दुबई।
अच्छा, सऊदीया इसलिए कि अल्लाह का घर है वहाँ पे। वाओ। अच्छा मुझे ये बताएं कि मुझे पता चला कि जो में हमारे बड़े मामू है ना, जी उनका अरबिक आती है। अरेबिक आती है? वाओ, आप भी लर्न करेंगी अरेबिक? यार मुझे नहीं आता। अच्छा चले ठीक है, ओके, नहीं आता। मुझे बस ये बोलना था अल्लाह हबीबती। अच्छा मुझे अब ये बताओ लास्टली कि जो आपकी छोटी बहन है, छोटी सी है अभी, वो जब आपके कपड़े पहन लेती है या आपसे मैचिंग के कपड़े पहनती है तो आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है, बुरा लगता है? कभी कभी अच्छा लगता है जब मेरा मूड फ्रेश हो। अच्छा। कभी कभी बुरा लगता है, मेरी चिढ़ होती है जब मेरा मूड हो। आपको चिढ़ होती है जब और आप... वैसे जब मुझे मम्मा डांटती है तो मैं बाबा का नाम ले लेती हूँ। जब बाबा डांटते हैं तब मम्मा का नाम ले लेती हूँ, और जब दोनों ही डांटते थे दोनों का नाम ले लेती हूँ। तो फिर गुस्सा अगर किसी पे आए तो वो किस पे निकालती हैं आप? अरमगान पे या छोटी बहन पे? ऑब्वियसली दोनों को। दोनों पे। छोटी बहन तो भी आपकी बड़ी प्यारी है, 1 साल की है, क्यूट सी है। आपको पता ही होगा। हाँ तो आपको प्यार है ना उससे? आपको पता ही होगा कि किसको डांटेंगी। अरमगान। आप शेयरिंग करती हैं छोटी बहन के साथ चीजें अपनी? नहीं कर आपको अपनी चीजें देना नहीं पसंद किसी? आधी सी मुझे देखना तो पसंद है, आधी सी चीजें तो टूटे फूटे टॉयज तोड़ के उसने मेरे लिए हुए हैं। अच्छा, ओहो, तो आपके पास तो इतने सारे हैं, गिफ्ट भी हैं, पापा भी लेके देते हैं, पीआरस भी वो आती हैं। सारे वही सारे तो मेरी बहन ने खराब किए हैं। ओहो। चाचू जी। एक कहानी का ट्विस्ट कर ले। वो क्या है ट्विस्ट कहानी में? कि अब मैं होस्ट बनती हूँ, आप गेस्ट बने। आप मेरा इंटरव्यू करेंगी? हाँ जी। ओके, तो क्या चाहिए आपको इंटरव्यू करने के लिए? तेरे कॉपी पेन निकाले। कॉपी तो नहीं है, ये पेजेस है मेरे पास और पेन है, चल जाएंगे? चले ये ले, अब मैं आपका गेस्ट आ गया हूँ। पूछेंगी क्या? कुछ सवाल तो चीटिंग करा दें थोड़ी सी। चाचू अब आपको ताशु के सुनो वाले शो पे वेलकम है दिल से। थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया ताशु। अच्छा तो क्या पूछना है आपने मुझसे? आपका फेवरेट कलर क्या है? मेरा फेवरेट कलर है पर्पल। ओके। हाँ, आपका फेवरेट क्या है? मेरा फेवरेट है पिंक। पिंक। वैसे हम दोनों का जो फेवरेट कलर है वो पी से स्टार्ट होता है, पिंक और पर्पल। हाँ जी। सिमिलैरिटी है ना हम दोनों में? ओके। आप बड़े हो कि हम लोग? इससे बड़ा ताशु मैंने कितना होना है? बड़े हो के मनोगे क्या? मैं बड़ा होके ताशु की तरह बड़ी बड़ी बातें करूंगा। ओके, एक्सेप्टेड, शुक्र है। आपको स्कूल जाना पसंद है? मुझे स्कूल जाना नहीं, इतना पसंद नहीं, थोड़ा थोड़ा पसंद है। ओके, स्कूल जाना पसंद नहीं। चलो बताएं कि आप लास्ट क्वेश्चन, क्या आपको बुक्स पढ़ना पसंद है? बुक्स पढ़ना मुझे पसंद है, बुक रीडिंग मुझे पसंद है। बुक रीडिंग पसंद है। अब मैं पास हो गया हूँ इंटरव्यू में। लाइक तो नाज़रीन, ये था हमारा सुनो वाले शो जिसपे हमारे साथ थे उज़ैर चाचू। और अब तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अब हम चलते हैं। अब तब तक के लिए इजाजत दीजिए। ताशु को नेक्स्ट शो पे मिलेंगे, फिर से होस्ट बनूंगी। बाय बाय। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।